तो फ्रेंड्स आज हम लोग ना सेफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम कोई भी काम करते हैं तो टेक्निकल वर्क करने में हमें सेफ्टी का खास ध्यान रखना चाहिए। सेफ्टी हमारे लिए सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए और सेफ्टी को कभी भी बाईपास हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आज सेफ्टी से रिलेटेड ही कुछ चीज़ें हैं इधर जो आप लोगों को बताई गई हैं, आप लोगों के लिए हैं। सेफ्टी से रिलेटेड दो तरह की चीज़ें क्या क्या हैं। पहली चीज़ है हमारी ये एक इधर का एरिया है और एक ये इधर का एरिया है। इसमें सारे सेफ्टी इक्विपमेंट तो मैं नहीं कहूँगा कि हमारे पास हैं अभी, बट कुछ चीज़ें हैं आप लोगों को बताने के लिए। एक चीज़ होती है PPE। कोई बताएगा PPE क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। हाँ, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। PPE होता है हमारा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जिस इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं उसको PPE बोलते हैं। अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जैसे भाई हेलमेट है, हम कहीं पर भी किसी भी हाइट पर वर्क कर रहे हैं तो हेलमेट हमें प्रॉपर पहनना चाहिए। हेलमेट पहनते टाइम भी कई चीज़ों का ध्यान रखना चाहता है। कई भैया ठीक है रस्सी सी है नहीं, हमने फॉर्मेलिटी के तौर पर रख लिया ऐसे ही, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। फॉर्मेलिटी देखो, हम सेफ्टी के साथ फॉर्मेलिटी नहीं होना चाहिए। जैसे हम बाइक ड्राइव करते हैं तो भैया ठीक है 50 रुपये का एक टोपी सी रख लिया, हेलमेट रख लिया, तो वो एक तरह से यूँ समझो कि हम अपनी लाइफ को ना मतलब अब एक कोने पे रख के हम चल रहे हैं। तो जो हमारी जो सेफ्टी है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और सेफ्टी के लिए दो चीज़ें मैंने बताया। पहली चीज़ है PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, और ये दूसरी ये चीज़ देख रहे हैं ना, इसके बारे में कोई बताएगा क्या है? ओके, ये है हमारा लोटो किट, LOTO, लोटो। लोटो का मतलब होता है लॉक आउट, LO, लॉक आउट, टैग आउट, लॉक आउट, टैग आउट। तो ये दोनों चीज़ें हैं जब हम कहीं पे मेंटेनेंस करते हैं तो हमें PPE और लोटो किट की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी। हम कहीं पर मेंटेनेंस कर रहे हैं या कोई भी टेक्निकल वर्क कर रहे हैं तो हमें इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और हमें इन दोनों चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जब तक हमें यही नहीं पता है कि PPE भी कोई चीज़ होती है तो हम अपना प्रोटेक्शन कैसे करेंगे। जैसे हम काम करते हैं तो हमारे टूल्स के अंदर भी हमें देखना होता है कि हमने भाई एक टेस्टर पेंचकस ले तो लिया है बट वो आगे से इंसुलेटेड नहीं है। जैसे अब ये मैं स्क्रू ड्राइवर की बात करूँ तो अगर आगे से ये इंसुलेटेड है और किसी वजह से मेरा यहाँ से यहाँ लग जाता है और हम लाइव वर्क कर रहे हैं तो हमारे लिए डेंजरस हो सकता है वो। तो हमें ये देखना है कि हमारे जो टूल्स हैं प्रॉपर सही हों, टूटे फूटे या ब्रेक इंसुलेशन वाले टूल्स के साथ में नहीं काम करने। बहुत बार मैंने देखा है कि प्लायर लोग यूज़ करते हैं, उसके ऊपर भाई टेप मार दिया, ऐसे ही प्लस के ऊपर टेप मार दिया क्योंकि क्रैक आ गया, उस पर काम करने लग जाता है। जो उसके ऊपर इंसुलेशन लगा हुआ है ना, वो हाई इंसुलेशन लगा हुआ रहता है, वो कुछ नॉर्म्स के हिसाब, कुछ ISO के हिसाब से वो चीज़ें उसके अंदर लगी रहती हैं। बट हमने उस पर खाली टेप मार दिया, मतलब हम अपने आप को खुद रिस्क के अंदर लेके जा रहे हैं। हमारे जूते होते हैं, हमें बोला जाता है कि टेक्निकल वर्क करते टाइम जो रबड़ सोल वाले हमें जूते यूज करने हैं, बट हम रबड़ सोल वाले जूते नहीं यूज़ कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए रिस्क की। जहाँ पर आप वर्क करेंगे ना तो आप लोगों को शू, सेफ्टी शू दिया जाता है। सेफ्टी शू में क्या होता है, ऊपर एक कैप भी लगा रहता है, उसके ऊपर कुछ गिर जाए तो वहाँ भी प्रोटेक्शन देता है। और उसका जो बेस होता है ना, खासकर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक, उनको जो सोल होता है वो रबड़ का सोल होता है ताकि हमें शॉक ना लगे। ठीक है, उसके अलावा भी कई चीज़ें हैं जिसमें हम, जैसे भाई ये गॉगल्स हैं, ये कहाँ पर यूज़ हो सकते हैं, कोई बताएगा थोड़ा सा? हाँ, आँखों के प्रोटेक्शन के लिए तो करेंगे, बट कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं इसका हम? जहाँ रोशनी ज़्यादा होती है। नहीं, ये तो क्लियर है, इसमें रोशनी से मेंटेनेंस कहीं पे कर रहे हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जैसे हम क्या है मेंटेनेंस करते हैं, जैसे इन्होंने बताया प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर रहे हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो उस दौरान हम इनका यूज़ करते हैं। भाई एक तो क्या होता है कि कोई स्पार्क हो गया, वो आँख में सीधा लग सकता है, भाई स्पार्क होगा, या कोई भी चिंगारी है वो आँख तक जा सकती है, उससे प्रोटेक्ट करेगा। और दूसरी चीज़ है
कि भाई हम क्लीनिंग करते हैं, जैसे भाई हमने पैनल का क्लीनिंग करते हैं, उसमें ब्लोअर वगैरह मारते हैं तो डस्ट वगैरह या कोई भी पार्टिकल नहीं आ जाए। ड्रिल मशीन हम कहीं पर भी लगा रहे हैं तो वो डस्ट हमारी आँख में घुस जाए। हम कोई कील गाड़ रहे हैं, कील हमने गाड़ा, कुछ हमारी आँख में नहीं घुस जाए। तो गूगल हमें ना वो हमारी आँख को प्रोटेक्शन के लिए मेनली यूज़ किया जाता है और ये इम्पोर्टेंट है, इसका हमें यूज़ करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में ये देखो, ये क्या चीज़ है, कौन बताएगा इसको? कान में लगाया जाएगा जब डीजी में वर्क करते हैं। हाँ, देखो क्या होता है ना, कई इक्विपमेंट ऐसे होते हैं, जैसे हमारा डीजी है, हमारा चिलर है, जो जब चलते हैं ना तो बहुत ज़्यादा, मतलब जो उनका डेसिबल साउंड होता है ना बहुत ज़्यादा होता है। अगर वो हम कंटिन्यू सुनेंगे ना तो हम बहरे हो सकते हैं, हमारे कान में प्रॉब्लम हो सकती है, हमें सुनने की शक्ति कम हो सकती है। तो क्या होता है, जब हम उस एरिया में हैं, सपोज के 2 रीजन होती हैं, चाहे तो मुझे कंटिन्यूस एरिया में बैठना है, ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि भाई मुझे कुछ देर के लिए जाना है, तो जब भी हम वहाँ पर जाएंगे हम हेडफोन का यूज़ करेंगे। सो फिर ईयर मफ्स का यूज़ करेंगे, इनको ईयर मफ बोलते हैं। कई बार छोटे छोटे आते हैं, ईयर प्लग आते हैं, वो भी यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, हमने इसको इस तरह करके ये लग जाता है कान के ऊपर, तो और एक अच्छा खासा साउंड होता है ना, उसको कम कर देता है। तो इसलिए हमें इसका एयर मफ का यूज़ करना चाहिए हमारे ईयर प्रोटेक्शन के लिए। हमने आई प्रोटेक्शन की बात कर ली, ईयर प्रोटेक्शन की बात कर ली, अपने हेड प्रोटेक्शन की बात कर ली। ये आप देखेंगे कि ये हमारे ग्लव्स हैं, इलेक्ट्रिकल ग्लव्स होते हैं। ये 2 तरह के ग्लव्स आते हैं, एक LT के ग्लव्स होते हैं, एक HT के ग्लव्स होते हैं। तो कोई भी काम अगर हम लाइव कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि नहीं यार कुछ रिस्क हो सकता है, तो हमें प्रॉपर ग्लव्स के साथ, हमें ग्लव्स के साथ में ही काम करना है। ठीक है, हमें ग्लव्स का यूज़ करना है। इनके ऊपर एक चीज़ और भी है यार, ग्लव्स तो आपने पहन लिए बट वो ख़राब हो रखे हैं, एक्सपायर हो रखे हैं, इनके ऊपर भी एक एक्सपायरी डेट होती है। ठीक है, ये जो अभी हमारे पास हैं ये डेमो पर्पज़ के लिए हैं। ठीक है, तो ये एक्सपायर हो चुके हैं वैसे देखा जाए तो। देखो यहाँ पे लिखाएंगे 1 साल की इनकी वैलिडिटी रहती है, ये हमारे एक्सपायर हो चुके हैं। ये भी चेक करना आपकी जिम्मेवारी है कि भाई सुपरवाइज़र ने इनका अरे पड़े हैं भाई 2 साल से आपने यूज़ कर लिए, तो आप बोल सकते हैं सर ग्लव्स तो एक्सपायर हैं। क्या होता है, एक्सपायर होने पे रबड़ वीक हो जाता है, इंसुलेशन वीक हो जाता है, आपकी जान जा सकती है। आप अपनी फैमिली के लिए कमा रहे हो, आप अगर चले गए, मतलब सेफ्टी जब हम को तोड़ते हैं ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए हमेशा, अगर आप किसी वजह से ये दुनिया छोड़कर चले गए या आपका साथ कुछ ऐसा हो गया कि आप खाने कमाने लायक नहीं रहे, आपके लिए किसी को कुछ करना हुआ, तो क्या होगा वो सिचुएशन एक बार आंख बंद करके सोचिएगा जब भी आप लोग सेफ्टी को बाईपास करने की सोचेंगे। ना? अगर वो अपने है ना कि कोई नहीं यार सब ठीक है, जान हथेली पर रख रखी है अपनी और फैमिली की, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप घर से बाहर आए हैं, आप घर से बाहर आए हैं चीज़ों को बेटर करने के लिए, सीखने के लिए, तो सेफ्टी का हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये है हमारा, ये सेफ्टी हमारी जैकेट बोलते हैं, जर्किन बोलते हैं। इससे क्या होता है कि जब हम कहीं पे काम कर रहे हैं, सपोज अंधेरा है या कुछ पार्किंग है, बेसमेंट में है या कहीं काम कर रहे हैं, तो इसको पहन के करेंगे, और नाइट का टाइम है या डे का भी टाइम है तो विजिबल होगा सामने वाले को, तो हमारे लिए उस तरह करती है। एक सेफ्टी बेल्ट है हमारी, वो उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि सेफ्टी बेल्ट जैसे क्या होता है, बहुत बार हम लोगों को हाइट के ऊपर काम करना होता है। हाइट के ऊपर काम करना, भाई सुपरवाइज़र ने या किसी ने तो चला दिया, भाई जाओ ये लाइट सही कर दो, वो लग रहा है कि भाई हाइट है, वहाँ से गिर के आपको चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, या कहीं ऐसी जगह पे आपको चढ़ना है जहाँ से रिस्क हो सकता है, तो उस कंडीशन में हम सेफ्टी बेल्ट का उपयोग करते हैं। तो ये हमारी सेफ्टी बेल्ट है। ये जैसे 2 तरह की आती है, एक हमारी हाफ आती है, एक फुल आती है। तो इसको यहाँ पैरों में और ऊपर पूरा पहन के, इसमें ये देखो 2 लॉक होते हैं, देखो ये लॉक हैं, मैं कोई भी एक दिखा देता हूँ। ये देखो ये पॉइंट है ना, ये नीचे दबता है, और ये इसको जैसे यहाँ पर करेंगे,
इसको नीचे दबाएंगे तो क्या होगा, ये नीचे दब गया। हमने जिस भी चीज़ में हैंग करना है, हमें जिस भी चीज़ में हैंग करना है, इसको यूँ हैंग कर देंगे। भाई कोई भी मजबूत चीज़ होनी चाहिए, जहाँ पर इसको लगाया जाता है ना वो मजबूत चीज़ होनी चाहिए। हमने लगा दिया, लगा के हमने कर दिया। अभी क्या होगा ना, ये लॉक हो गया है, देखो ये हैंडल नीचे नहीं जाएगा। ये वाला लीवर होता है, इसका लॉक है, इसको नीचे दबाएंगे और फिर ये रिलीज होगा। ठीक है, कोई देखना चाहे तो। ये वेट के हिसाब से होता है, वैसे ये हैवी वेट के हिसाब से है जो हमारे पास है, ये हैवी वेट के हिसाब से है और मोस्टली हैवी वेट के हिसाब से ही रखते हैं। सर ये हैवी वेट के हिसाब से? हाँ इसको भी आप लोगों को एक डेमो करके दिखाएंगे कि इसको कैसे पहना जाता है, ताकि अगर आप कहीं जाते हैं, किसी ने बोला भाई सेफ्टी बेल्ट है उसको कैसे पहनना है, तो इसका भी आप लोगों को डेमो कराएंगे। ठीक है, उससे पहले हम देखो हमने पीपीई में समझ लिया, इसमें इतना नहीं कि यही चीज़ें होती हैं, इसमें और भी चीज़ें होती हैं। जैसे आजकल तो मास्क है हमारा, एक तरह से पीपीई का यूज़ करता है। हम वैसे भी डस्ट का काम कर रहे हैं तो मास्क हम लोगों को लगाना ही लगाना है, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो कोई भी मेंटेनेंस करते हैं, चेकलिस्ट के अंदर पहला पॉइंट होता है कि पीपीई आपने यूज़ किया प्रॉपरली, यस। ठीक है, अब आता है लोटो किट। भाई आपने पीपीई तो यूज़ कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं काम करने चले गए टेक्निकल में, तो इसमें दो तरह की चीज़ें हैं। एक इधर देखेंगे ये प्लम्बिंग से रिलेटेड हैं, ठीक है, ये प्लम्बिंग से रिलेटेड हैं, इधर हैं ये इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हैं। तो मैं अभी आपको ना इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड और ये टैग्स से रिलेटेड के बारे में थोड़ा बताऊंगा, ये कैसे कैसे काम करती है। भाई इलेक्ट्रिकल में हमारे पास क्या होती है, एमसीबी होती है, एसीबी होती है, वीसीबी होती है, एमसीसीबी होती है, ये सारे प्रोटेक्शन होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ये सारे टूल्स को कैसे कैसे यूज़ करना है वो आप लोगों को बताया जाएगा। और मोटो क्या होता है, लोटो का मैं मतलब बता चुका हूँ, लॉक आउट टैग आउट। लॉक का मतलब लॉक करना, टैग का मतलब टैग लगाना। सपोज भाई आप ये वाली एमसीबी है जहाँ लगी हुई है, इसके आउटपुट पर कहीं आप काम कर रहे हो, एक आपने एक मतलब डीबी है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, वो खोल रखा है और आपने क्या किया ना, एमसीबी को बंद कर दिया, एमसीबी को बंद किया और आप काम करने चले गए। आप तो निश्चिंत हो भाई मैंने लाइट बंद कर दी है, बट क्या हुआ उस दौरान, यह यार पता नहीं कौन बेवकूफ़ है, कौन लाइट बंद करके चला, उसने थोड़ी पता है कि आप कहीं काम है, उसने आपने जैसे जाके ऑन कर दी, तो क्या होगा, आपको लगेगा शॉक, जान जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, प्रोटेक्शन की करते हैं। जैसे यहाँ पे इक्विपमेंट है अलग अलग तरह के, जैसे ये एक हमारा इक्विपमेंट है एमसीबी को लॉक करने के लिए। ठीक है, हमने क्या किया, इस एमसीबी के ऊपर इसको ऐसे लगाया। ठीक है, ये स्क्रू होता है, स्क्रू को ऐसे हम घुमाएंगे, स्क्रू को घुमाएंगे तो ये इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, फिक्स हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे नीचे करूँगा, ये मैंने कोई भी एक लॉक ले लिया है। ठीक है, लॉक मैंने खोला, लॉक के साथ में मैंने टैग लगा दिया, लॉक के साथ में मैंने टैग लगा दिया और इसके ऊपर हमने ऐसे इसको फिक्स कर दिया। ठीक है, ये चाबी है, आपने अपने पास रख ली है, ये लॉक हो गया है। और इस टैग के ऊपर आपने लिख दिया भाई ये इस वजह से बंद किया हुआ है, अगर आप इसको ऑन करना चाहते हैं या संपर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा लॉक आउट टैग आउट। अभी क्या होगा ना, कोई चाहे भी तो भी इसको ऑन नहीं कर सकता है। कोई ट्राई करना चाहेगा? तो ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, आपकी सेफ्टी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये? हाँ हाँ, देखो देखो, ठीक है।
अभी हम क्या करते हैं उसको आप देखो, ये उसका की है, उसके साथ में लगा दें। अभी हम दूसरे वाले लॉक को ले लेते हैं। अभी हम क्या करते हैं ना, ये वाला एक और लॉक है, ये वाला एक और लॉक है। हमने क्या करते हैं जी, ये वाली MCB है, हम सोच रहे हैं भाई इसको लॉक कर दिया जाए, इसको हमने लॉक कर देते हैं। ये देखो, ये एक MCB को लॉक करने का है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको दबाया, ये दबाते ही देखो दोनों पॉइंट इसके इधर उधर हो गए। ये एक इसके यहाँ पर, पहले ये देखेंगे ये कौन सी कंडीशन में है। ऑन थी ये, मैंने ऑफ़ कर दी है, देखो ऑफ़ कंडीशन में है। हमने इसको यहाँ पे लगाया और दूसरे वाले को यहाँ लगा दिया, ठीक है। और ये फिर क्या होगा ना, ये नीचे की तरफ पुश होके, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला नहीं है, तो इस तरह करके ये लॉक होता है और यहाँ पर हमारा लॉक लग जाता है। फिर क्या होगा ना, ये ऑन नहीं होगी, ऐसे करके ऑन नहीं होगी जब ये लॉक लग जाएगा। इस पर मैं दूसरा वाला जो अभी लगाया हमने उसी तरह का लगा सकते हैं। हमें कई जगह लगाना पड़े तो ये डिफरेंट तरह के हमारे लॉक सिस्टम आते हैं। जैसे ये है, ये क्या होता है जी, अगर उसको लॉक नहीं किए तो कोई भी निकाल कर चाल कर सकता है। हाँ जी हाँ जी। ये देखो हमने इसको सपोज इससे हमने लॉक कर दिया है, नीचे गिराया, ये यहाँ लगा। कोई और देखना चाहता है तो लॉक करके देखिए। ये नीचे वाला पार्ट है, उसके अंदर लग जाएगा और जो ऊपर वाला स्क्रू है वो उसके ऊपर टाइट हो जाएगा। इसको घुमाइए, टाइट कीजिए, साइड से देखिए, साइड से मुझे दिखाइए। देखो क्या है, इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं। भाई ये हमने इसको लूज़ कर लिया, ये लगा दिया है, सपोज लगा दिया है, तो लगा के हमें ये देखना है कि भाई देखो साइड से हमें दिख जाता है कि कहाँ जा रहा है, तो इसको ऐसे से टाइट कर दिया। ठीक है, ये फिर इसको इस तरह डाउन करके, टैग है, डिफरेंट तरह के टैग होते हैं अपने, कोई भी टैग हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये लग गया है, ये हमारा टैग लग गया है प्रॉपरली, ठीक है। अभी ये ऑन नहीं होगी किसी भी कंडीशन पे, ये MCB हमारी ऑन नहीं होगी। उसी तरह आप लोगों को अभी मैं पैनल के अंदर MCCB होती है, उसको कैसे लॉक करते हैं वो भी थोड़ा आप लोगों को दिखाएंगे। खोलना है तो खोल सकते हैं। इसमें और चीज़ें भी दी गई हैं, देखो अभी एक आध चीज़ और है। जैसे ये वाला, अभी ये वाला क्या चीज़ है, ये वाला अभी क्या है कि इस लाइन के ऊपर, सपोज ये वाली लाइन है, इसके ऊपर 3 लोग काम कर रहे हैं, A B C, 3 टीम में काम कर रही हैं। आपका कुछ और काम है, इनका कुछ और है, तीसरा कुछ और है। तो क्या करेंगे ना, हमने इसके अंदर ये लगाया, ठीक है। वो लॉक एक बार निकाल दो, वो वाला लॉक, ठीक है। ये हमारा टैग लग गया है। मैंने क्या किया भाई, मैं गया वहाँ पे, मैंने यहाँ पर अपना ताला लगा दिया, ठीक है। अब ये बंदा गया, इसने यहाँ पे गया, इसने यहाँ पर अपना ताला लगा दिया, ठीक है। जब तक ये दोनों टीमें इसको ओके नहीं करेंगी, और टैग के ऊपर हमने मार्किंग दे दिया कि ये दो टीमें हैं, ऐसे से काम करिए, इसका मोबाइल नंबर ये डिटेल है, जब तक ये दोनों टीमें लॉक ओपन नहीं कर लेंगी, ये सप्लाई चालू नहीं होगी। तो हम क्या है ना, एक अच्छा प्रोटेक्शन के साथ में काम कर सकते हैं और हमें दिक्कत नहीं हुई। ये वाला लॉक जो होता है ये हमारा MCCB के लिए होता है। तो आपको अभी MCCB के ऊपर मैं दिखाऊंगा कि कैसे कैसे काम करता है। ये हमारा MCCB हमारा इसी तरह का होता है। ये नॉब किसी में छोटा होगा, बड़ा होगा, ठीक है। हाँ, ये TPN है, ठीक है, 100 एम्पियर का है। तो हमने क्या किया कि इसको यहाँ से ट्रिप कर दिया। ट्रिप करते क्या होगा कि ठीक है, हमारी सारी सप्लाई बंद हो गई है। अभी हम क्या करेंगे कि देखो, ये नीचे से थोड़ा सा प्लीज़ दिखाएं। हाँ,
ये देखो, ये जो हमारा स्क्रू है, ये नीचे से ये क्लिप ने पकड़ लिया, ऊपर से स्क्रू ने, और हम इसको टाइट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरह करके यहाँ ऊपर हमारा लॉक लग जाएगा, हमारा टैग लग जाएगा, कोई इसको ऑन नहीं कर पाएगा। ये हमारा प्रॉपर लॉक लग गया इसके अंदर। ठीक है, यहाँ हमारा टैग लग जाएगा और लॉक लग जाएगा। और कोई भी टैग देखेगा और इस तरह इतने चीज़ें लगा रखे, ऐसा तो नहीं कि तोड़ेगा इसको, तो उसको समझ में आएगी कोई ना कोई वर्किंग में है और हमें इसको अभी नहीं छेड़ना है। और जो कॉन्टैक्ट डिटेल लगा होगा वो उससे कॉन्टैक्ट करेगा। एक बार किसी को देखना है, एक बार जाके देख सकता है इसके पास। ठीक है, खुले फिर खोल के फिर लगाओ, खोल के फिर लगा देगा तो खोल लो। कहाँ से लगा? तो इसको यहाँ से फिर लूज करके हम यहाँ से निकाल सकते हैं। और इसको दोनों तरीके से, जैसे ये इधर साइड में भी हो जाता है, जैसे बड़ी है हमारी, तो ये वाली जो चोंच है ये उसकी तरफ होती है, वो हम किसी भी तरह से इसको लगा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि इधर से लगेगा उधर से लगेगा। ठीक है, तो जो इस तरह का लाइव सिस्टम होता है उसमें ध्यान रखना है आपको कि भाई हाथ नहीं लग जाए सर किसी ये का। जो है, ये बस बार बोलते हैं इसको, दिस इज द बस बार। तो सर इनपुट का है, ये अभी देखो आउटपुट है, ये इनपुट थोड़ी है। इनपुट तो यहाँ से तो सर बहुत सारा कनेक्शन गया है। हाँ, यहाँ से पूरी बिल्डिंग में कनेक्शन गया है। तो इधर से इस फ्लोर का? नहीं, पूरी बिल्डिंग में यहीं से गया है। ये मेन सप्लाई यहाँ पे आई है और यहीं से पूरा डिस्ट्रीब्यूशन गया है अलग अलग। पतला ही बस बार इसी में सब कनेक्ट। हाँ, ये बस बार है हमारी। कॉपर का है। ठीक है, अभी चलते हैं अपनी टेबल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने भी समझ लिया होगा कि जो हमारी लोटो किट और पीपीई हमारी होती है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है अक्सर, इंटरव्यू में पूछते हैं कि पीपीई क्या चीज़ होती है, तो आपको पता होना चाहिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। लोटो किट क्या होती है, कैसे दिखती है, कैसे यूज कर सकते हैं। ये क्या होता है, डिफरेंट जगह पर अगर जैसे कोई वाल्व है, कुछ भी बांधना है, इसका मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये एक तरह से रोप हो गई है हमारी, हमने किसी भी चीज़ को लपेट के ऐसे गोल लपेट के इसके अंदर बांध लिया है। ठीक है, इसके बांधने के बाद सपोज इसको हम इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, सपोज यहाँ तक टाइट हो गया है, यहीं तक था, हमने इसको नीचे दबाया और यहाँ लॉक लगा दिया। अभी ये लॉक हो गया, देखो खुलेगा नहीं। ठीक है, ये सब डिफरेंट लॉक्स हैं इसके अंदर, जो जितने भी डिफरेंट लॉक्स हैं वो इसी तरह यूज के लिए हैं। जैसे ये वाला है, इसके अंदर भी वही होता है, इस रोप को डाल देते हैं, जैसे ये वाली रोप है, इसको डाल के टाइट करके इसके अंदर स्टक कर लेते हैं। हमें देखना है सिचुएशन के हिसाब से कि हम कौन से वाले जो किट को कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये सारी किट्स हैं। ठीक है, तो ये छोटी एमसीबी है, कोई उसमें लगाने के लिए है। ये देखो, ये जैसे यहाँ से इसको खोल के लगा सकते हैं, 2-4 जगह लगाना है तो लगा सकते हैं इन सब चीज़ों। ये भी मल्टी यूज़ के लिए है, कई जगह पतली जगह है, अभी ये नहीं आ पा रहा है तो ये आएगा वहाँ पर, ये आएगा, ये डालेंगे, लग जाएगा, लॉक करके ताले लग जाएंगे। इसी में 6 ताले लगा सकते हो आप। ठीक है, तो ये चीज़ होती है हमारी लोटो किट। किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में तो पूछ सकता है, किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन रेज हो रहा है या कुछ भी है तो यू कैन आस्क। और आप लोग इसका जो भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, उसको कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो ताकि हम आपको आंसर दे सकें। सर इधर की क्या?
इसका क्या करना लॉक कर देंगे। अभी हमने किया था ना इससे MCC ब्लॉक। तो भाई अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान से देखें, अगर ये अभी भी समझ में नहीं आया तो वीडियो में देखेंगे, आप भी लाइव देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे अपने दोस्तों को, चैनल को लाइक सब्सक्राइब या और कुछ करने के लिए? तो सर बहुत अच्छी तरह से समझा दिया, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, यही। तुम्हारे दोस्त और अगर मेरा दोस्त लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो तो क्या सर, যদি আমার কোনো বন্ধুরা যদি এই ভিডিওটা দেখো তাহলে কি বলবো, না না ঠিক আছে স্যার, এই অভ্যাস আছে, এটা একটু দূরে থাকে, এখানে হলে অন্য আওয়াজ হয়ে যাবে। যদি আমার কোনো বন্ধুরা এই ভিডিওটা দেখে থাকো তাহলে এই আমাদের যে স্কিল হিন্দুস্তান এখানে জয়েন হয়ে যাও, স্যার অনেক ভালো ভালো মানে বস্তু শিখায়, আর তোমরা চলে আসো তাড়াতাড়ি। আৰু যদি অসমৰ কোনো মানুহ যদি চায় তেনেহ'লে আমাৰ স্কিল হিন্দুস্তানত আহক, বহুত কিবা কিবি শিকিবলৈ পাব আৰু বহুত নলেজ পাব ইয়াৰ পৰা। এইখিনি কৈয়ে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ, ধন্যবাদ। देखो भाई, इसने जो बोला है मेरे को बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया, बट थोड़ा थोड़ा तो आया है। तो जो भी बोला है भाई, मेरी टीम है, सब लोग हैं, अच्छा ही बोलते हैं हमारे लिए। और आप लोगों को अगर कुछ कंसर्न है, आप हमारे कोर्सेज़ हैं, 3-4 कोर्स हैं, MST का कोर्स है, इलेक्ट्रिकल है, एग्जीक्यूटिव कोर्स है, काफ़ी चीज़ें हैं। जो लोग थोड़ा अपने आप को स्लो फील कर रहे हैं कि यार हमें तो बहुत तेज़ सीखना चाहिए, अभी तक हमें बहुत कुछ आ जाना चाहिए था, या अभी तक जॉब नहीं है, तो स्किल्ड हिंदुस्तान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको जॉब 100% मिल जाएगी, कोई कंसर्न नहीं है। तो कुछ कन्फ्यूज़न है या कुछ बात करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में नंबर होता है हमारा, आप वहाँ पर कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और जो अपने कंसर्न है उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है ना किसी का? तो ठीक है फ्रेंड्स, वही जय हिंद, जय हिंदुस्तान।